जी समझ आ रहा है? यस सर, यस। यार तुमने क्या प्रोग्रेस प्रोग्रेस कब देनी है यार मुझे? क्या नाम है तुम्हारा अदनान? जी सर, मैं जल्दी से दूंगा सर। जल्दी से क्या मॉडल कोई बना भी है अभी तक कि नहीं? कर रहा हूँ सर अभी इसका काम। अभी ईद थी सर। लो सर ये कैंसिल कर दो, इनको नहीं करना होगा। ये मुझे लग रहा है हाँ अगले ये कैंसिल। सेमेस्टर में ना ड्रॉप हो रहा है। मैं ड्रॉप करने नहीं दूंगा, अप्रूव नहीं करूंगा मैं। नहीं सर, मैं ड्राफ्ट करूंगा नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं करे सर। बस सही है। मॉडल तो बना लो यार, अभी तक क्या हुआ, मॉडल बना क्यों नहीं है? सर रमजान था सर, अभी ईद आ गई, अब तुम्हारी स्टार्ट। कहानियां नहीं खत्म होती हैं। नहीं सर, आपको पता है सर बंदे की हालत कैसी है। मुझे दिखाओ उसका मॉडल जो भी बना है, बेसिक मॉडल मुझे बताओ क्या है, ठीक है? या तो ले आओ, यूनिवर्सिटी ले आओ। बस सर चेक करूंगी सर। ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, मिनिमम करंट हमारे पास डबल फेज शॉर्ट सर्किट था, वो 13.5 किलो एम्प्स है, और हमने सेफ्टी मार्जिन 1.3 ले लिया। तो इस सूरत में हमारे पास जो प्राइमरी प्रोटेक्शन की जो सेटिंग आ रही है वो 3.3 के, ठीक है, उससे ऊपर होनी चाहिए, और हमारे पास 10.4 किलो एम्प से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगेन वी टेंड टू द लोअर साइड, ठीक है, और हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 4 किलो एम्प्स तक हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके देखते हैं कितना सेट किया, ये 4.5 सेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास रेंज है, हम उस रेंज के मुताबिक इसमें कोई भी सेट कर सकते हैं, 4 किलो रख लें या 4.5 किलो रख लें, जो भी आपको सूटेबल रखता है। इसमें चूंकि जब आपके पास मार्जिन होता है तो आपने जब सिलेक्टिविटी रखनी होती है, ये एग्जांपल तो बहुत सिंपल है। जब आपके पास बड़ा नेटवर्क होता है तो आपके पास रेंज होती है कि किस रेंज में आप उसकी करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आप सिलेक्टिविटी जब लेके आ रहे होते हैं तो वो करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पे अगर करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो हमारे पास 200/1 है, तो इसकी जो करंट की जो सिटी है उससे रिलेशनशिप में कितना आ जाएगा, 22.5 उसकी सेटिंग तकरीबन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब टाइम हमने कैसे इसको डिटरमाइन करना है? कंसीडर्स द total fault duration must be lower than the test duration at the arcing fault test. Usually this yield to 240 millisecond. अच्छा, मैंने शायद पिछली स्लाइड में बताया था, टीपी बताया था, मीडियम वोल्टेज पे कितना बनता है, वो तकरीबन 1 सेकेंड है, और जो लो वोल्टेज के ऊपर है वो तकरीबन 0.3 सेकेंड है। कहने का मकसद यहाँ पे है कि जो आर्क की जो सेटिंग टाइम है, जो आर्क फ्लैश का जो टाइम होता है, वो टेस्टिंग के थोड़ा दौरान पता चलता है कितना उसमें फॉल्ट करंट उसमें, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो आर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो आपका जो ड्यूरेशन है वो उस ड्यूरेशन से थोड़ा कम होना चाहिए। तो इसमें अप्रोक्सीमेट अगर 3 सेकेंड है तो उसमें से अगर माइनस कर लें 60 मिली सेकेंड, ये मैकेनिकल टाइम होता है सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने का, तो तकरीबन आपके पास जो टाइम है वो 240 मिली सेकेंड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अगेन जो फास्ट करंट है उसका इंटरसेप्शन किस पे होगी आपकी, तकरीबन 0.03 सेकेंड्स कर लें आप, यानी कि दिस इज द फास्टेस्ट ट्रिपिंग, या 0.06 कर लें, ठीक है। तो दैट इज योर फास्ट ट्रिपिंग टाइम। तो आपका जो बैकअप का जो कॉन्सेप्ट है, जो बैकअप टाइम सेट है, तो उसमें आपका जो टाइम वो डेल्टा टी जो भी आप रखते हैं, तकरीबन आप रख सकते हैं 300। अगर आप 300 मिली सेकेंड का डिले रख रहे हैं वो, तो उसमें एडअप कर लीजिएगा, और जो इसका जो आर्क टाइम है उससे कम होना चाहिए। अगर मीडियम वोल्टेज 1 सेकेंड माइनस 60 मिली सेकेंड करें तो उससे कम होना चाहिए उसका टाइम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो टाइम ग्रेडिंग बन जाएगी वो इस तरीके से बन जाएगी कि फास्ट करंट 30 मिली सेकेंड्स के ऊपर है, बिगिनिंग ऑफ द टाइम ग्रेडिंग, ठीक है। जो टाइम मैंने आपको बताया था कि टाइम ग्रेडिंग कैसे करनी है। उसके अलावा अगर हम ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड रख रहे हैं तो सिलेक्टिविटी जो आप अचीव हो जाती है वो 300 मिली सेकेंड्स के ऊपर अचीव हो जाएगी। तो आपको जो डेल्टा टी है वो 300 हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि 330 डेल्टा टी अगर आप रख लें 300 मिली सेकेंड रख लें या 330 मिली सेकेंड रख लें, इट डजेंट मैटर। अच्छा, जो UMZ2 का जो टाइम सेटिंग होगी वो सेम होगी,
बिकॉज दिस इज फॉर द रेडिडेंसी, ठीक है। तो इसके सेम सेटिंग, सेम टाइम और करंट होगा। बेस करता है सिर्फ उसकी जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डिटेक्ट करेगा कि फॉल्ट है, मतलब इंटरसेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डायग्राम में कुछ इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा। नजर आ रही है डायग्राम? यस सर। जी सर। ओके, तो ये 1 GB कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है सर आज? क्या चीज? 1 GB कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है? मतलब लग रहा है अभी तो, चेक करता हूँ कितना हुआ है। 61 हुआ है अभी तो सिर्फ। नहीं अभी तो 120 MB हुआ है, टेंशन नहीं है। अच्छा ये सेटिंग देख लें भैया, बस खत्म हो गया अब, ठीक है। इसमें सेटिंग देख लें, UMZ की सेटिंग किया आपके पास 600 एम्पेयर ओवर हेयर, नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी सर। ठीक जी है, सर, उसका नजर आ टाइम रहा आपने रख लिया। और ये टाइम नहीं है, ये आपके पास CT की सेटिंग है, ठीक है। ये कॉलम जो आपके पास है, जो सेटिंग है करंट ट्रांसफार्मर की या जो रिले की सेटिंग अगर आप कह लें, उसको सेट किया गया 600 एम्पेयर। और उसका टाइम है तकरीबन 0.3 सेकेंड्स, क्योंकि ये बैकअप का कॉन्सेप्ट है। और प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर हो रही है तो वो आपके पास 4.5K है, और वो आपने इंटरसेप्ट करना है तकरीबन कितने सेकंड के बाद? तकरीबन 30 मिली सेकेंड के बाद। और जो डेल्टा टाइम है, जो अगर फॉल्ट आता है इन केस कि ये माल फंक्शन होता है, तो ये डेल्टा टी जो टाइम है आपके पास इस ब्रेकर का, वो तकरीबन 300 मिली सेकेंड है। ठीक हो गया। और यही सेटिंग जो है सेम जो सेकंड रिले है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। फर्क इसमें सिर्फ ये है कि इसमें कम्युनिकेशन या जो जोन सिलेक्टिविटी का कमांड जाएगी, और वो बताएगा कि जी ये मेन प्राइमरी जो रिले है वो माल फंक्शन हुई है कि नहीं हुई, या किस जोन में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो टेलिंग द अपर रिले द फॉल्ट इज नॉट इन दिस जोन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे डिटेक्ट होगा वही यहाँ पे भी होगा। तो ये जो जोन सिलेक्शन कमांड कम्युनिकेशन है जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो ये बताता है कि ये मेरे जोन में है, ठीक है, और मैंने यानी कि रिले ये बताएगी कि मैंने इसको इंटरसेप्ट कर लिया है। और अगर ये इंटरसेप्ट नहीं करता तो ये फिर इसको विद 300 मिली सेकेंड डिले के बाद इसको ट्रिप करवा देगा, ठीक है। तो ये इसकी एक बेसिक सी एक्सरसाइज थी। इसके ये बेसिक बाद थी। कुछ भी। थैंक यू वेरी मच। हाँ ये तो बहुत बेसिक है, अभी तो इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं की। सर। ठीक। ये बताइए। सर ये पूछना था, वो